अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बारबेक्यू सीख कबाब, चिकन सीख कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो बहुत ही इजी है, बेसिक रेसिपी है और बहुत ही मज़ा आएगा आप जब बनाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी झलकियाँ दिखा रही हूँ आपको कि ये कितने मज़े के बने थे। लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले सीख कबाब बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि मैंने यहाँ पे एक लार्ज साइज़ ऑनियन ले लिया है, जिसको मैं कद्दूकश कर रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक, इतना ज़्यादा बारीक नहीं काटा जा सकता, तो इसलिए बेहतर है कि जिससे कद्दूकश करते हैं, जो ग्रेटर होता है, आपने प्याज को ग्रेट ही करना है। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है मैं आपको आगे बताऊँगी। अब मैंने यहाँ पे जो चिकन लिया है वो 1200 ग्राम्स है। 3 चिकन फिलेट्स हैं जिसके मैं सीख कबाब बना रही हूँ। क्वांटिटी मेरे हिसाब से ज़्यादा थी, लेकिन मैंने क्यों ज़्यादा बनाया कि कुछ के मैं पैटी बना के रख लूँगी, जो कि चिकन बर्गर्स के लिए बहुत ही इजी रह जाते हैं कि फ्रीज़र में पड़े हों, बाद में आप निकालें, फ्राई करें और उसके बाद आप बर्गर बना लें। और कुछ के हम बारबेक्यू सीख कबाब, मतलब बारबेक्यू में सीख कबाब बना लेंगे। मतलब अगर आप ज़्यादा भी क्वांटिटी बना के रख लें ना, तो ये आपके लिए फ़ायदा है। और स्पेशली जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, वो इस तरह की चीज़ें बना के रख लें ना, उनके लिए बहुत ईजी रह जाता है। उसके अलावा भी बहुत ईजी रहता है। यहाँ पर मैंने प्याज को कर लिया है चॉप, और यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें ले ली हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एक गड्डी धनिया लिया है। आपने बस उसको उसी तरह उसकी साइड्स काट के रख लेनी है। और अब मैं एक मुट्ठी भर के इसके अंदर पुदीना डाल दूँगी। ठीक है, मैं टोकरी के अंदर डाल रही हूँ और उसको मैं बाद में वॉश कर लूँगी। ये देख लें, इतना पुदीना मैंने ले लिया है। अब चिकन फिलेट्स की मैं यहाँ पे पीसेस कर रही हूँ, क्योंकि उसका कीमा बनाना है और पूरे फिलेट को डाल के उसका कीमा नहीं बनाया जा सकता। जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें होती हैं ना, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उन पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। यहाँ पे मैं इसके पीसेस कर रही हूँ, और ये ऑल टुगेदर है 3 चिकन फिलेट्स विच इज़ इक्वल टू 1200 ग्राम्स ऑफ चिकन है। ठीक है, 1 kg से ज़्यादा ये चिकन होगा, और उसका मैं आपको बता चुकी हूँ कि सारा बारबेक्यू में यूज़ नहीं होगा। सीख कबाब के लिए कुछ के मैं पैटी बना लूँगी। अब मैं इसका कीमा कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देने लगी हूँ कि जब आपने घर में चिकन का कीमा करना हो, तो अगर आपका जमा हुआ चिकन है तो आप उसको 100% डिफ्रोस्ट नहीं करें। कोशिश करें कि वो थोड़ा थोड़ा सा हार्ड हो, अभी वो सख्त हो, अच्छी तरह से बिल्कुल 100% डिफ्रोस्ट ना हुआ हो, और आप उसका कीमा कर लें। लेकिन अगर आप फ्रेश चिकन यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डाल रही हूँ। इसके साथ ही चिकन क्यूब्स डालूँगी, और दोबारा से मैं एक दफ़ा उसको चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर बड़ी है तो आप सारी चीज़ें इकट्ठी भी डाल सकते हैं। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें भी अच्छे से चॉप हो गई हैं चिकन के साथ ही। और इस पॉइंट पे मैं 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, और हाफ़ टीस्पून मैं इसके अंदर साबुत धनिया डालूंगी, ताकि जो पीसेस रह गए हैं इसके साथ वो भी अच्छे से चॉप हो जाए। और फिर मैं सारा कीमा एक ही बाउल में निकाल लूँगी। फिर उसके अंदर मसाले ऐड होंगे। एक ब्रेड का स्लाइस भी मैंने इसके अंदर डाला है। सिंपल आपने तोड़ के चॉपर के अंदर डाल देना है, और उसको भी उसके साथ ही चॉप कर लेना है। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कुछ पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं। रिकॉर्डिंग एक्चुअली प्रेस किया था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो सका था, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास बड़ा चॉपर है तो आप सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के एक साथ ही उसका कीमा बना लें। परफेक्टली कीमा बन गया है, और अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा हाफ़ टीस्पून गरम मसाला। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है सीख कबाब में। हाफ़ टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अगर ये सिंपल चिली पाउडर होती तो शायद मैं कम रखती मिर्चें, क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड हुई हैं। अब मैं यहाँ पे डालूँगी हाफ़ टीस्पून सॉल्ट। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के सीख कबाब मसाला। थोड़ी सी, बिल्कुल लाइक हाफ़ टीस्पून से भी कम, मैं इसके अंदर क्रश्ड रेड चिली डाल रही हूँ, जस्ट फॉर फ्लेवर। और अब इसके अंदर जा रहा है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब इसके अंदर फाइनल चीज़ ऐड होगी, जो कि है प्याज, जो मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था। और अब इसको कैसे डालना है कि इसको आपने हाथ में पकड़ना है और उसको स्क्वीज़ करना है, उसका पानी निकाल देना है। ठीक है, अगर इसको इसी तरह से डाल देंगे तो सीख कबाब बाद में जुड़ेंगे नहीं, उसके अंदर पानी आ जाएगा, कीमे के अंदर पानी आ जाएगा। उसको अच्छी तरह से दबा के जब उसका पानी निकल जाए तो आपने वो भी कीमे के अंदर डाल देने हैं, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपके सीख कबाब टूटेंगे नहीं। सीख कबाब के अंदर अगर आप चिकन के सीख कबाब बना रहे हैं या दूसरे भी बना रहे हैं, अगर उसके अंदर पानी थोड़ा सा भी ऐड हो जाता है ना, तो वो सीख के साथ लगते नहीं हैं, वो पकते नहीं हैं, वो गिर जाते हैं। ठीक है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने चॉप नहीं करना। जब आप सीख कबाब बना रहे हैं तो आपने प्याज़ों को चॉप नहीं करना, आपने उसको ग्रेट करना है, और बाद में हाथ से उसको दबा के पानी सारा निकाल लेना है, और फिर उसके अंदर डाल देना है। अब आ जाती है इसकी मिक्सिंग।
चूँकि ये चिकन के सीख कबाब हैं तो हाथ में कीमा बहुत लगता है। आपने क्या करना है, आपने अपने हाथ में ऑलिव ऑयल लेना है। प्रेफरेबल यही है कि ऑलिव ऑयल ले, दूसरा ऑयल भी ले सकते हैं हम। थोड़ा सा मैंने हाथ पे तेल लगाया और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे हाथ के साथ कीमा नहीं लग रहा, ठीक है। कंटिन्यू प्रोसेस में आपने ऐसे ही करना है। जैसे अभी मैंने ऑलिव ऑयल लगाया है और फिर वो मेरे हाथ में लग रहा था, मैंने फिर थोड़ा सा और ऐड किया और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है। और ये देखें जी कितने अच्छी तरह से कीमा मिक्स हो गया है एंड इट्स रेडी। चिकन सीख कबाब का मटेरियल रेडी हो गया है और अब मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल रही हूँ। जो बारबेक्यू के लिए रखना है वो भी मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख ली हूँ जब तक इसके सीख कबाब बनाते हैं। और जिसके मैंने पैटी बनाने हैं उसको भी अभी मैं बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। अगर आप उसी वक्त उसके पैटी बना लें तो फिर आपको फ्रीज़ ही करना पड़ेगा, जो कि मैंने बाद में बना लिए थे और फ्रीज़र में रख दिया था। सो जी, अब बना लेते हैं सीख कबाब। आप ग्रिल्ड सीख कबाब भी बना सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं, और अगर आपने बारबेक्यू करना है तो फिर तो ऑब्वियसली अंगीठी के ऊपर बनेंगे। और कोयले अच्छे से गर्म हो गए हैं और यहाँ पे सीखों के ऊपर कबाब लगाया जा रहा है, मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूँ कि जब आपने अगर लकड़ी की स्टिक्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो फिर आपने पहले उसको आधा घंटा पहले पानी के अंदर टिप करके रख देना है। आपको बॉटल नज़र आ रही है, उसके अंदर पानी है और उसके अंदर भिगो के रख दिया हुआ है स्टिक को। इससे क्या होता है कि जो आपकी स्टिक्स होती हैं वो जलती नहीं हैं। और फ़ौरन आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। आग बहुत ज़्यादा जब कोयले गर्म होते हैं ना तो उनके जलने का भी डर होता है। और बहुत अच्छे से सीख कबाब बने थे। जब वो अच्छे से कुक हो जाएं तो फिर आपने क्या करना है कि उसके ऊपर ऑयल लगाना है। आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टिशू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम टिशू का इस्तेमाल कर रहे थे। एक दो जो थे वो थोड़े ज़्यादा डार्क हो गए थे। ऑयल लगाने से क्या होता है, फ्लेवर इन्हांस होता है। कोशिश करें ऑलिव ऑयल ही आप इसके ऊपर लगाएं। और यहाँ हमारे तो बहुत मज़े के बन गए हैं। यू कैन एन्जॉय इट विथ चटनी। और हमने इसके रोल बना के खाए थे। और कैसे बनाए थे, यहाँ पे सिंपली खुब्स लिया है, उसके ऊपर खस रखी है और उसके ऊपर जा रहा है सीख कबाब जो अंदर से बहुत जूसी था। उसके ऊपर चीज़ स्लाइस रखा है, कुछ ऑलिव्स रख रहे हैं, सिरके वाला जो भी अचार है आप वो रखिए। उसके बाद डालिए उसके ऊपर ग्रीन चटनी और एंजॉय कीजिए। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Super.